ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बिजनौर की, जहां गुलदार ने महिला सुमन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। बिजनौर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां ग्राम चौथड़ी की निवासी सुमन पर गुलदार ने बुरी तरीके से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। एटा के शकरौली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय शिवा की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग भी मारे गए और 2 घायल हुए। हादसा शादी से पहले हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। एटा के शकरौली थाना क्षेत्र के जलेसर फिरोजाबाद मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 20 वर्षीय शिवा की दर्दनाक मौत हो गई। शिवा अपने मामा के बेटे राहुल को सुबह 3 बजे धर्मपुर वापस ला रहा था, तभी बरहेला गड्ढा के पास एक बुलेट सवार 2 लोगों से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक को SN मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया है। मृतकों में 22 वर्षीय अरबाज अली था, जो फिरोजाबाद का निवासी था और जलेसर से उर्स मेला देखकर लौट रहा था। यह हादसा शादी से पहले हुआ, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। ये आपका क्या नाम है? तेज बोल दो। फयान। फयान, आप कहाँ के निवासी हैं? एक्सीडेंट कितने बजे के करीब हुआ था? ये जो गड्ढा पे धर्म सकरौली क्षेत्र में हुआ है, टाइम मालूम है? लगभग 4:30 के आसपास। काय सवार थे? कौन सा वाहन था आपके पास? गाड़ी से न, गाड़ी थी 4 पहिया थी, 2 पहिया थी? आप 2 पहिया पे बैठे थे, 4 पहिया बैठे थे? 2 पहिया। बुलेट तो आपकी है? और जो आपके साथी हैं वो कौन से, कहाँ के हैं? सब एक ही घरे के। कौन सा गांव है? नैन क्लास फुरेबाद। थाना कौन सा पड़ता है? रसूलपुर थाना। अशोकपुर? रसूलपुर रसूलपुर थाना फिरोजाबाद में पड़ता है। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? कौन से गांव के निवासी है? थाना सकरौली पड़ता होगा। ये घटना जो हुई है, क्या घटना हुई है? कौन सी जगह पे हुई है? ये ब्रिजपुर के पास हुई है। क्या घटना हुई है? वो उधर से मोटरसाइकिल पे रिश्तेदारों को लेके आ रहे थे, और इधर से ये बुलेट लेके आ रहे थे। रॉन्ग साइड में उन्होंने ठोक दिया बुलेट। तो अब तुम्हारे भाई की कंडीशन क्या है? तो कंडीशन खराब है ही ना, यानी मौत हो गई है ना? एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किए, जबकि पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहा और भक्तों ने भक्ति गीतों पर थिरकते हुए माहौल को शिवमय बना दिया। देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने गौरी शंकर महादेव मंदिर में देर रात तक दर्शन और पूजन किया। काली चौरा मंदिर में नवनिर्मित शिवालय, गोपेश्वर मंदिर में संगत की मंदिर में बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही थीं। श्रद्धालु अपनी आस्था के मुताबिक पूजा अर्चना कर रहे थे, जबकि शाहगंज पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद था। शाम को भोले बाबा के श्रृंगार के बाद बाराती और घराती भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। शिवरात्रि के पर्व पर जैसा कि 6 वर्षों से लगातार हमारे यहाँ शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। जैसा कि हर बार मंडप नहीं बनता था, लेकिन हमारे बच्चे शरद मोदनवाल, विष्णु मोदनवाल के प्रयास से बाबा महाकाल का श्रृंगार हुआ और मंडप बना। मंडप में बाबा भोलेनाथ की शादी हुई। खूब धूमधाम से बाबा की शादी में हम लोग शरीक हुए, नाचे गाए। हमारी माताएं बहनें दूर दूर से सब आई हैं और बिना इनके सहयोग से कोई कार्य पूरा नहीं होता है। हमारे सहयोगी महामंत्री उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदनवाल और दीपक मिश्रा और सभी हमारे जितने गायक बंधु आए, जितने म्यूजिशियन आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चंदन मोदनवाल जी हमारे युवा अध्यक्ष हैं। आप सभी के प्रयास से जो ये कार्यक्रम सफल हुआ और माताएं बहनें का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है जो इन्होंने अपना सहयोग दिया, जिससे वजह से कार्यक्रम सफल हुआ।
जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कानपुर के गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में कानपुर के विकास को लेकर अपनी आवाज उठाई और हवेली होटल में मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लखनऊ सदन में कानपुर के हित में अपनी आवाज उठाई। उन्होंने सदन में कहा कि वो गोविंद नगर विधानसभा की जनता के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें पुनः विधायक चुना। सुरेंद्र मैथानी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कानपुर महानगर में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने हवेली होटल में मीडिया से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। देखिए, आज सबसे पहले मैं पूरे कानपुर की तरफ से, कानपुरियों की तरफ से 55 लाख आबादी और मेरी गोविंद नगर विधानसभा की तरफ से कुंभ के सफल आयोजन के लिए गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो कुंभ में स्नान करके आए हैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने घरों में इसको तीर्थ मानते हुए 144 साल में पहली बार होने वाले इस स्नान में वो सम्मिलित हुए, लौट करके 2 कन्या, 3 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या को अवश्य कन्या भोज कराएं, जिससे वो तीर्थ आपका पूर्ण हो। दूसरा विशेष आग्रह मेरा कि मैं, चूँकि अभी सदन चला है, हाउस चला है, अभी हाउस और चलना है 5 तारीख तक, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानपुर में हम सब लोगों के आग्रह को मुझे वहां पर बोलने का अवसर दिया और कानपुर में बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हामी भरी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको जारी कर दूंगा। मुख्य विषय जो उसमें मैंने लिया, एक तो सीटीआई की नहर, जिसमें 7 करोड़ रुपए माननीय हमारे नगर विकास मंत्री जी के सहयोग से और कानपुर के भी महापौर और हमारे नगर आयुक्त के सहयोग से 7 करोड़ रुपए मिला है। कुल 17 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। वो मेरे लिए ख़ास इसलिए है कि उसमें एक 72 साल की बूढ़ी माँ नहर के ओवरफ्लो होने से, कटने से उसकी डेथ हो गई थी। साथ एक 11 वर्षीय बच्चे की भी वहाँ नहर पे कटने से, फिसलने से डेथ हो गई थी। चूँकि यहाँ से पानी जब फोर्स से खोला जाता है तभी घाटमपुर और फतेहपुर और जहानाबाद 150 किलोमीटर दूर किसानों को खेती के लिए टेल तक पानी पहुँचता है। मैं उसको रोकता हूँ, अगर रोकता हूँ तब लोगों की जान बचा पाता हूँ, और अगर खोलने देता हूँ तो फिर लोगों की जान जाती है। रोकने से किसानों को टेल तक पानी नहीं पहुँचता है। उसके लिए 7 करोड़ मिल गया है और सदन में माननीय हमारे नगर विकास मंत्री जी ने शेष 10 करोड़ देने की हामी भर ली है। इसके लिए मैं इसको बहुत अपने क्षेत्र के लिए, कानपुर के लिए ज्वलंत मानता हूँ। और इससे ज़्यादा ज्वलंत मैं मानता हूँ कानपुर के हेल्थ सिस्टम, जो 2017 के पहले अगर हम जाएं तो कानपुर में ओपीडी 500 की भी नहीं होती थी। कानपुर में हमारा उर्सुला, हैलट, काशीराम, ये सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें 500 की भी ओपीडी नहीं होती थी। आज लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए ओपीडी भी 5000 से ज़्यादा बढ़ी है। तो मैंने वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में आग्रह किया है कि चूँकि यहाँ पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए और अधिक संसाधन की यहाँ पर आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि गरीबों की जानों को बचाने के लिए पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। आप प्रस्ताव दीजिए और हम भरपूर पैसा देंगे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में एसपी के सख्त निर्देशों के बावजूद पुलिस जुए के फड़ों पर नियंत्रण नहीं पा सकी। वहीं एक जुआरी को लाखों रुपए जीतने के बाद विपक्षियों ने हमला कर 4.5 लाख रुपए छीन लिए और वह गंभीर रूप से घायल होकर जिला चिकित्सालय में भर्ती है। देखिए ये रिपोर्ट। ललितपुर में एसपी के सख्त निर्देशों के बावजूद पुलिस जुए के फड़ पर लगाम नहीं लगा पा रही है। एक जुआरी ने लाखों रुपए जीते, जिसके बाद विपक्षियों ने उसे पकड़कर उस पर हमला भी किया। 4.5 लाख रुपए उससे छीन भी लिए। इस मारपीट में जुआरी गंभीर रूप से घायल भी हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया जा रहा है। ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रावतियाने में स्थित जुए के फड़ पर हुई, लेकिन ललितपुर में एसपी के सख्त निर्देशों के बावजूद भी पुलिस ऐसी घटनाओं पर कोई काबू नहीं पा रही है। क्या नाम है आपका? ताहिर अली। क्या हुआ आपके साथ? पैसा चुना लिए और मारा है और खंडा पटक रहे थे, खंडा नहीं मिला तो एक मट्टी का इतना वो था वो पटक दिया मूल पे और लाते फेंक कर मारा। रवि काछी और करण काछी ने। क्यों?
पैसा छुना लिए। कितना पैसा था? हम 4.5 लाख रुपया रखे थे। कहाँ छोड़ा गया? राव से आने में क्या कर रहे थे वहाँ पे? साहब 1 महीना से जीत रहा, जो हमारा पूरा घर तक गिरवी रखा गया साहब। तो जुआ में? और अब हम पैसा जीते तो उन्हें अकेला पाके दोनों आदमियों ने चढ़ गए और फिर मट्टी का वो पटक दिया मूल में, जो मूल फट गई और हम दस्त पड़ गए। 2 जने चढ़ गए और पैसे पूरे छुना लिए। कहाँ जुआ खेला जा रहा था? हम 2 जने खेल रहे थे साहब, राव से आने के भीतर। कह रहा था 8 दिन पहले अमर यादव को मारा, अब तेरे को मारेंगे जान से। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।